प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। दशा माता आप सभी की रक्षा करें, आप सभी की दशा सुधारें और अपनी कृपा बनाए रखें। आज सुने दशा माता की दूसरे दिन सुनी जाने वाली कहानी। एक समय की बात है, एक राजा था। जब नाई उनके बाल काटने आया तो उसने राजा को बताया कि राजन, एक बहुत ही सुंदर कन्या है। उस कन्या को दशा माता का इष्ट था। वह प्रतिदिन पीपल की पूजा किया करती, दशा माता की कहानियां सुनती थी। दशा माता ने एक दिन सोचा कि मेरा नियम रखने वाले की शादी तो अच्छी जगह होनी चाहिए। तो फिर राजा ने नाई से कहा कि ऐसी सुंदर कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूं। फिर राजा ने उस कन्या से विवाह कर लिया। विवाह करके महल में आए। राजा की एक रानी तो पहले से ही थी। उस रानी ने सोचा कि इतनी सुंदर दूसरी रानी आ जाएगी तो मेरा रुतबा और आदर कम हो जाएगा। तो फिर जब बड़ी रानी काले हाथ करके आई तो उसने वो काले हाथ नई रानी के मुंह पर लगा दिए। थोड़ी देर के बाद राजा महल में अंदर आए। उन्होंने जब नई रानी का ऐसा चेहरा देखा तो वे बहुत दुखी हुए कि नाई ने तो हमारे साथ धोखा करा है। ऐसे काले मुंह वाली गिलहरी जैसी शक्ल वाली लड़की से मेरा विवाह करा दिया। राजा ने नई रानी को अलग से कक्ष में रखवा दिया। उससे बात भी नहीं करते थे और उसकी तरफ देखते तक नहीं थे। राजा के ऐसे व्यवहार से छोटी रानी बहुत दुखी हो गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे राजा को समझाए। फिर कुछ समय के बाद उसने अपने पीहर खबर भेजी कि मेरे 4 रंग की पोशाक, वैसी ही चौपड़ और झूले की रस्सी भिजवा दो। उसके लाल, हरी, केसरिया और गुलाबी चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और झूले की डोरी आ गई। फिर उसके बाद उसने दासियों से पता करवाया कि राजा आज कौन से बाग में घूमने के लिए जाएंगे। उसको जब पता चला कि राजा आज गुलाब बाग में घूमने जाएंगे तो उसने गुलाबी रंग की पोशाक पहन ली, 16 श्रृंगार किया और अच्छे अच्छे जेवर आभूषण पहन लिए। और फिर वह गुलाबी चौपड़ और गुलाबी रस्सी लेकर गुलाब बाग में राजा के आने से पहले ही पहुंच गई। थोड़ी देर में बाग में पहुंचकर उसने गुलाबी चौपड़ बिछा दी और पास में ही झूला डालकर झूलने लगी। राजा बाग में घूमने आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर एक बहुत सुंदर युवती है, तो सोचने लगे कितनी सुंदर राजकुमारी झूला झूल रही है। रानी ने पूछा, आओ चौपड़ खेलें। राजा ने हामी भर दी। फिर दोनों ने चौपड़ खेला, खूब बातें की और फिर राजा वहां से चले गए। राजमहल में जाते समय राजा मन ही मन विचार करने लगे कि ऐसी सुंदर कन्या तो अपने महल में होनी चाहिए। राजा के महल में आने से पहले ही छोटी रानी दासियों की मदद से राजमहल में आ गई। अब दूसरे दिन रानी ने पता कराया कि राजा आज कौन से वाले बाग में जाएंगे। रानी को पता चला कि राजा आज तो हरियाली बाग में जाएंगे। फिर उस दिन रानी हरी पोशाक पहनकर और 16 श्रृंगार करके, हरी चौपड़, हरी रस्सी लेकर, दासियों को साथ में लेकर बाग में पहले ही पहुंच गई। पहले दिन की तरह चौपड़ बिछाया, झूला लगवाया और झूलने लगी। राजा कुछ ही देर में हरियाली बाग में आ गया। फिर से उसने राजा से चौपड़ खेलने के लिए पूछा तो राजा ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, आओ चौपड़ खेलते हैं। तीसरे दिन फिर वह लाल बाग में गई, क्योंकि राजा को उस दिन लाल बाग में जाना था। उसने उस दिन लाल पोशाक पहनी, लाल चौपड़ ली और लाल रस्सी लेकर वह बाग में चौपड़ बिछाकर झूला झेलने लगी। उसके चौथे दिन केसरिया पोशाक पहनकर केसरिया चौपड़ और रस्सी लेकर केसरिया बाग में गई। राजा भी 4 दिनों से लगातार उसके साथ बात कर रहे थे, चौपड़ खेल रहे थे और राजा उस पर बहुत मोहित हो गए थे। पर राजकुमारी को तो पता था, इसलिए वो राजा से शर्माती नहीं थी। अगली रात रानी ने चारों पोशाकें, रस्सी और चौपड़ सब रानी के कक्ष के बाहर बरामदे में रखवा दिए और उंगली में चीरा लगाकर हाय हाय करने लगी। राजा को तो पहले से ही नींद नहीं आ रही थी और उधर वह रानी हाय हाय कर रही थी, तो ये सब देखकर उन्हें और गुस्सा आ गया और राजा बोले कि आज इस काले मुंह वाली को तलवार से मार ही डालूंगा, इसका तो किस्सा ही खत्म कर देता हूं। गुस्से में भरकर राजा रानी के कमरे की तरफ गए। उसके कमरे के बाहर राजा ने क्या देखा कि चारों रंग की पोशाक, चौपड़ और रस्सी पड़ी हुई है। राजा को ये सारी चीजें वहां देखकर हैरानी हुई। राजा सोचने लगे कि ये सब तो उस राजकुमारी के हैं
जो उसी बाग में मिला करती थी। तब वे सोचने लगे कि ये सब यहाँ कैसे आ गए। जब राजा कक्ष के भीतर पहुंचे तो उन्हें रानी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा रानी से कहने लगे कि आप यहाँ? तो रानी ने बताया, हाँ हाँ महाराज। तो राजा कहने लगे, रानी आपने हमें धोखा दिया। रानी ने बताया कि नहीं महाराज, मैंने आपको धोखा नहीं दिया, आपने मुझे धोखा दिया। राजा ने पूछा, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तो गिलहरी की तरह काली लकीरें थी। रानी ने बताया कि वो तो आपकी बड़ी रानी ने मुझे प्यार करते समय लगा दी थी। उसको लगा होगा कि मेरे आने से आप उसको कमानेती कर दोगे। छोटी रानी ने फिर बताया कि महाराज, मेरे तो दशा माता का इष्ट है, जो दशा माता ने मेरी लाज रखी है, वरना मुझे तो मरना ही पड़ता। राजा कहने लगे, रानी आप अगर पहले ही मुझे पूरी बात बता देती तो आपको और हमको इतना दुख नहीं सहना पड़ता। इसके बाद राजा ने बड़ी रानी को कमानेती कर दिया और छोटी रानी के साथ सुखपूर्वक रहने लगे। हम सभी मिलकर दशा माता से प्रार्थना करें, हे दशा माता, जैसा दुख छोटी रानी ने झेला वैसा दुख किसी को ना झेलना पड़े, और जैसी कृपा आपने छोटी रानी पर की वैसी कृपा हम सब पर भी करना। जैसी लाज आपने छोटी रानी की रखी वैसी लाज हम सबकी भी रखना। कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी लाज रखना। सभी प्रेम से बोलिए, दशा माता की जय। कोई भी व्रत कथा कहानी बिना लपसी और तपसी की कहानी के पूरी नहीं मानी जाती। अगर किसी भी कथा के अंत में कथा को सुनने के बाद लपसी और तपसी की कहानी ना सुनी जाए तो सुनने का सारा पुण्य लपसी और तपसी को चला जाता है। तो आइए अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। एक बार एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को झगड़ा करता देख उनसे पूछा कि तुम दोनों झगड़ा क्यों कर रहे हो। तब लपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और तपसी ने भी खुद को बड़ा होने का कारण नारद जी को बताया। सुनकर नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला तो मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी स्नान कर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। उधर लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया और भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी जब सामने आए तो दोनों ने पूछा, बताइए नारद जी, हम दोनों में से कौन बड़ा है। तब नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वह खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का भी कोई फल नहीं मिलेगा। तब तपसी शर्मिंदा होकर क्षमा मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, नारद जी, मेरी तपस्या का फल फिर मुझे कैसे मिलेगा। तब देवर्षि नारद जी ने बताया, अगर कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई ब्राह्मण को जिमाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। अगर कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी ना सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा और कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है।